दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल यूट्यूब के चैनल भारत लिंक पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ताज़ा खबर ये है कि दिल्ली में एक दिल्ली सर्विस बिल के ऊपर हंगामा मचा हुआ है और वो पूरी सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में हंगामा मचा हुआ है और इस पार्टी का जो प्रभाव है वो पड़ा है सबसे ज़्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर। तो ये बिल क्या है दोस्तों, पहले तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये बिल क्यों आया, कैसे आया और क्या इसकी अहमियत है। दरअसल दोस्तों इस झगड़े की शुरुआत हुई थी दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ था जिसमें अपने मनीष सिसोदिया जी हैं उनको वो जेल में भी गए हुए हैं। तो उस शराब घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया था जो उन्हें लग रहा था कि ये लोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो उस ट्रांसफर के खिलाफ केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार अध्यादेश ले आई थी और उन ट्रांसफर को रोक दिया गया था। हालांकि इस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में भी गए थे, लेकिन क्योंकि अध्यादेश एक संवैधानिक व्यवस्था है इसलिए कोर्ट कुछ कर नहीं पाया और वो अध्यादेश लागू हो गया। लेकिन अध्यादेश दोस्तों एक अल्पकालीन व्यवस्था होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, जिसकी अधिकतम अवधि होती है सिर्फ 6 महीने और 6 महीने के बाद अगर कुछ ना कुछ नहीं किया जाता या तो सरकार दोबारा से अध्यादेश लेके आती या फिर कोई कानून बनाती ताकि परमानेंट व्यवस्था ऐसी हो जाए। तो इसी चीज के लिए बीजेपी सरकार केंद्र संसद के अंदर एक दिल्ली सर्विस बिल के नाम से एक बिल लेकर आई जिसको उसने लोकसभा में पास करवा दिया। इस बिल में क्या है कि इसके अंदर जो अधिकारियों की ट्रांसफर की और उनकी मनचाही जगह पर पोस्टिंग की या नियुक्ति की जो शक्तियां हैं वो एलजी को यानी उपराज्यपाल को दे दी गई हैं और वो सारी की सारी शक्तियां हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि चुनी हुई सरकार है उसके पास नहीं रही। तो इससे अरविंद केजरीवाल जी की ताकत है वो ऑब्वियसली कम हो गई है और क्योंकि एक मुख्यमंत्री है उसकी जो ताकत होती है वो CLU है, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है या इस तरह की जो शक्तियां होती है उन्हीं के कारण वो उसकी पकड़ रहती है अपने कर्मचारियों के ऊपर। लेकिन जब कर्मचारियों को ये लगेगा या वो सरकार के पास ये अधिकार ही नहीं होगा तो कर्मचारी सरकार की उस मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। इससे ऑटोमेटिकली वो उस मुख्यमंत्री है वो कमजोर हो जाता है और यही इस दिल्ली सर्विस बिल के आने के से हुआ है। इसमें अरविंद केजरीवाल जी की यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी शक्तियां कम हुई है और इसी कारण ये अरविंद केजरीवाल जी और विपक्ष है जो इतना वो वाला मचाने लग रहा है क्योंकि ये लोकसभा से पास हुआ है इसलिए इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता और अब ये सोमवार को राज्यसभा में भी पास हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। तो इस ऐसी उससे करने से अरविंद केजरीवाल की जो ताकत है या उसने विपक्ष का जो समर्थन लिया था ना तो उससे ताकत मिल पाई और ना विपक्ष का उसको समर्थन मिल पाया। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये ठीक है या गलत है। तो इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, देखो आम आदमी पार्टी की सरकार एक चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र में वो जनादेश के द्वारा आई हुई सरकार है और इस तरह की सरकार के पास इस तरह के वो हथकंडे इस तरह की उसके खिलाफ इस तरह के हथकंडे अपनाना या इस तरह के पावर उसको खत्म करना ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है वो नहीं है। अगर बीजेपी को लगता है कि ये इस तरह की ताकत लानी चाहिए थी तो इसकी छवि बीजेपी की छवि या केंद्र सरकार की छवि जनता के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होगी। इसके लिए उसको चाहिए था, केंद्र सरकार को या बीजेपी की सरकार को चाहिए था कि जिस प्रकार 2014 में कांग्रेस सरकार का पतन केंद्र से अपने आप ही उसकी गलतियों के कारण हो गया था तो वो इसी तरह अरविंद केजरीवाल की गलतियों का भी इंतजार करे और जिस तरह केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार कुछ गलतियां करने लग रही थी इस तरह अरविंद केजरीवाल भी गलतियां करने लग रहे हैं। अगर हम कुछ गलतियों की चर्चा करें तो जैसे पंजाब सरकार के इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो उसमें जिस प्रकार विधानसभा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने खालिस्तान समर्थकों का पैसा लिया, उनका समर्थन लिया तो वो भी देश के लोगों के खिलाफ था, इस देश के खिलाफ था। उसके बाद पंजाब के अंदर अमृतपाल को प्रोजेक्ट किया गया और कैसे अमृतपाल ने थाने में जाकर अपने साथियों को छुड़ाया, पुलिस वालों की ठुकाई की और उसके बाद साथियों को छुड़ा के ले गया और उसके बावजूद भी
पंजाब सरकार को घुटने टेकने पड़े थे अमृतपाल के कारण। तो ये सब इसकी वजह थी आम आदमी पार्टी की सरकार। और इससे आम आदमी पार्टी की जो सरकार की छवि है वो देश में अपने आप ही धूमिल होने लग रही है। इसमें किसी तरह का केंद्र सरकार को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें करेगी तो अंत में मामला कोर्ट में उसमें जनता की अदालत में जाएगा। और आज के दिन जनता हर चीज को समझती है, हर चीज को देख रही है। और इस तरह के उसे पता है कि अरविंद केजरीवाल की ताकत को कम करने के लिए ही इस तरह की जो ये हथकंडे हैं या इस तरह के बिल हैं ये लाए जा रहे हैं। और इससे अरविंद केजरीवाल के प्रति एक सहानुभूति बढ़ेगी। इसलिए केंद्र सरकार को भी या बीजेपी सरकार को चाहिए कि वो इस तरह के बिल या उससे सावधानी बरते। और जो सरकार की चुनी हुई सरकार, जो जनता की चुनी हुई सरकार है, उनको उनका कार्यकाल पूरा करने दें, ताकि अगर वो कोई गलत काम करेंगी तो उन गलत कामों का जनता ही उनको मुंह तोड़ जवाब दे देगी। अगले इलेक्शन में उनको वो वोट नहीं देगी। और इस तरह के, लेकिन अगर बार बार इस तरह बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार या मोदी या अमित शाह जी अगर ये करते रहे तो इस चीज का खामियाजा अंततः उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह जनता देख रही है कि जो पहली बात तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जादू था उसके नाम से वोट मिला करती, और जो उसकी शख्सियत थी वो बीजेपी से भी बड़ी हो चुकी थी। लेकिन आज वो व्यवस्था चेंज हो चुकी है। आज जो नरेंद्र मोदी का जादू है, नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो कम हो चुका है। आज इलेक्शन जिताने की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी अपने दम पर नहीं रहे हैं। और इसका उदाहरण भी कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है। इस तरह की आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के पूरे जोर लगाने के बावजूद वहां पर कांग्रेस की सरकार आई। तो इससे यही साबित होता है कि जनता की नज़र में बीजेपी की या नरेंद्र मोदी जी की छवि है वो भी कम होने लग रही है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कोई या केंद्र सरकार ने कोई ठीक कार्य नहीं किया, बहुत से ऐसे ठीक कार्य किए हैं। लेकिन अगर इस तरह के संसद का सहारा लेकर, कानून का सहारा लेकर अध्यादेश लाना या इस तरह के बिल लाना, ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती। इसके लिए इतना ही कहा जा सकता है कि जो संवैधानिक रूप से लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है उस सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो इस तरह से किसी भी विपक्ष के नेता को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हैं या दूसरे हैं या उद्धव ठाकरे हैं या नीतीश कुमार हैं, उनको इस तरह के डरा धमका के या इस तरह का कानूनों का सहारा लेकर या सीडी का, सीबीआई का, ईडी का, सीआईडी का या वो पुलिस का सहारा लेकर उनको उनकी ताकत को कम नहीं करना चाहिए। उनको जेल का डर दिखा के उनकी शक्ति को कम नहीं करनी चाहिए। और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको उसी तरह, जिस तरह के हमारे संविधान में उसका पालन करना चाहिए। इसी से एक स्वस्थ लोकतंत्र की भी देश में चलन होता है और पार्टी की छवि भी मजबूत होती है। तो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी को इस तरह की हरकतें ना करके ने हर विपक्ष वाले को उसको पूरा टाइम देना चाहिए। अगर वो गलती करेगा तो जनता उसको अपने आप अगले इलेक्शन में हरा देगी, और ठीक काम करेगा तो जो कि लोकतंत्र का तगाजा है उसके अंदर उसकी सरकार दोबारा आ जाएगी। इस तरह बीजेपी भी अगर अच्छा काम करेगी तो बीजेपी भी अगली बार सरकार बना सकती, चाहे वो किसी स्टेट में हो या सेंटर में हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को इस तरह के कामों से बचना चाहिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आपको मेरी ये विवेचना, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपने मेरा चैनल सुना, आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।